to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी में बात पुणे पोस्टकांड की। इस मामले में अब रह रहकर नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे कि अब पता चला है कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदल दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया गया था। इस सैंपल से ये पता लगना था कि आरोपी ने हादसे के वक्त शराब पी रखी थी या नहीं। ये खुलासा पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने किया है। आज 27 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमितेश कुमार ने बताया कि ससून हॉस्पिटल में आरोपी के ब्लड का सैंपल लेने वाले डॉक्टर हेलनोर को 26 मई की रात गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उन्होंने फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय तवारे के कहने पर ब्लड का सैंपल बदल दिया था। इसके एवज में उन्हें 3 लाख रुपए मिले थे। इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था। परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इस मैटर में अभी तक टोटल मैं आपको बताना चाहूंगा क्लैरिटी के लिए कि टोटल 3 ऑफेंसेज रजिस्टर हुए हैं। 304 आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो पहला दिन फर्स्ट ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड अभी ऑब्जर्वेशन होम में है। उस केस में ये जो मैं अभी बताया वो सेक्शंस बढ़ाए गए हैं और उसमें 2 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को भी आरोपी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया गया है। उनका भी प्रोडक्शन वारंट लेकर के उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के ब्लड सैंपल में हेरफेर का शक तब गहराया जब आरोपी के ब्लड सैंपल में अल्कोहल नहीं पाया गया। इस आधार पर दोबारा जांच कराई गई। इसके बाद पता चला कि पहली और दूसरी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट का डीएनए भी मेल नहीं खा रहा। फिलहाल पूछताछ में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने डॉक्टर अजय तवारे को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ससून हॉस्पिटल के ही एक चपरासी ने डॉक्टर अजय से पैसे लेकर डॉक्टर हेलनोर तक पहुंचाए थे। डॉक्टर हेलनोर के अलावा पुलिस ने डॉक्टर अजय तवारे और अमित नाम के चपरासी को गिरफ्तार कर जिला कोर्ट में पेश कर दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में पुलिस की ओर से भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। 19 मई को हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले 2 पुलिसकर्मियों ने इस हादसे की जानकारी अपने सीनियर्स और कंट्रोल रूम में नहीं दी थी, जिसके चलते राहुल जगदाले और विश्वनाथ टोडकरी नाम के 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। अगली सुर्खी का केंद्र फिर दिल्ली है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका 30 हज़ारी कोर्ट ने खारिज कर दी। विभव ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर 27 मई को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रहीं। विभव के वकील हरिहरन ने आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। ये भी कहा कि विभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा नहीं था। कहा कि स्वाति ने FIR पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई। ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही रो पड़ी। स्वाति ने बताया कि विभव कोई आम आदमी नहीं है, उनका रसूख मंत्रियों जैसा है और अगर उन्हें जमानत मिली तो मुझे खतरा होगा, ऐसा स्वाति मालीवाल की ओर से कहा गया। सभी दलीलें सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने विभव कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया। संभव है कि अब वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। फिलहाल 28 मई तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अब जानिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। बीते दिनों कर्नाटक के हासन से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित तौर पर जो यौन उत्पीड़न वाले वीडियो थे वो सामने आए थे। ये वीडियो चुनावी मौसम में काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। तमाम महिलाओं की इससे पहचान भी उजागर हुई थी। कई दिनों तक गायब रहने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने सोमवार को एक वीडियो जारी कर 31 मई को सुबह 10 बजे तक SIT के सामने पेश होने की बात कही है। रेवन्ना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है।
जो वीडियो उन्होंने जारी किया है उसमें वो कहते दिख रहे हैं कि मैंने अब तक इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं डिप्रेस्ड था, मैंने सबसे खुद को अलग कर लिया था, मेरे खिलाफ महिला यौन उत्पीड़न के आरोप राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमात्मा वाली कहानी इसलिए निकाली है क्योंकि चुनाव के बाद जब वो ईडी के सामने पहुंचे, ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछताछ करें तो नरेंद्र मोदी कहेंगे कि मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। राहुल गांधी ने क्या कहा आप खुद सुनिए। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। तृणमूल कांग्रेस आगामी 1 जून को विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया अलायंस उसकी बैठक से दूर रहेगी। ऐसा कहा गया कि मीटिंग वाले दिन ही लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान है, जिसको देखते हुए टीएमसी के बड़े नेताओं ने इस बैठक से दूर रहने का फैसला करा क्योंकि उनकी व्यस्तता उस दिन के मतदान में रहेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून की दोपहर को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की यानी जो दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं उनके नेताओं की बैठक बुलाई है। टीएमसी के सूत्रों ने कहा है कि बैठक वाले दिन पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कोलकाता की 2 सीट शामिल हैं, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। मतदान के दिन इन सीटों पर जो मतदान होना है वहां पर पार्टी के नेताओं की व्यस्तता रहेगी, इसके चलते वो इस दिन की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।